नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हमने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक निकाला था। याद करिए वो क्या आया था। आप उसे याद करने के हिसाब से ऐसे याद रख सकते हो कि विभव v बराबर नियतांक 1/4πε0 गुणे आवेश बटे दूरी। तो आवेश जो भी रहा करेगा वो रख दोगे और दूरी जितनी भी दी रहेगी तो रख के आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा विभवांतर निकाला था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बिंदु आवेश कारण विभव का व्यंजक अच्छे से तैयार कर लिया होगा। अगले भाग में हम लोग अब द्विध्रुव के कारण विभव कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो जब हम द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे तो उसमें हम दो स्थितियां आपको बताए थे, अक्षीय और निरक्षीय, यानी कि लंबार्धक पर। और वहाँ पे ही हमने आपको बताया था कि इसी प्रकार के इस भौतिकी में आपको 3 से 4 डेराइवेशन करने हैं। तो जब हम विभव को भी निकालने जाएंगे द्विध्रुव के कारण तो वो भी दो स्थितियां आपको मिलेंगी, एक अक्षीय दूसरी निरक्षीय स्थिति में। तो आइए आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक है द्विध्रुव के कारण विभव। तो विभव दो हम अभी आपको बता चुके हैं, अक्षीय और निरक्षीय। हालांकि बच्चों कोई भी बुक हो या कहीं भी अक्षीय और निरक्षीय ही लिखवाया जाता है ना। अक्षीय मतलब एक्सियल, निरक्षीय मतलब नॉन एक्सियल। पर अक्षीय तो ठीक है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा जो भी होगी उस पर कोई भी बिंदु हो तो अक्षीय स्थिति होगा आपका। पर निरक्षीय स्थिति के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि निरक्षीय स्थिति अक्ष के अलावा जो भी बिंदु हो सभी निरक्षीय स्थिति में आते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं सर्वाधिक किसकी, कि जो कि द्विध्रुव के लंबार्धक पर बिंदु स्थित हो, है ना, उसी को हम लोग निरक्षीय बोलते हैं। अगर आप लोगों का रिस्पांस ठीक ठाक रहा तो जैसे तीव्रता मैंने निकलवाई थी आपको अक्षीय और लंबार्धक पर स्थित बिंदुओं पर, तो किसी भी अन्य बिंदु पर भी मैं आपको निकलवा दूंगा। शिवलाल की बुक हो गई या फिर अन्य कुछ बुक हो गई, जितनी भी बुक आप लोग पढ़ते हो उनमें उसका केवल एक फार्मूला भर दिया होता है कि अगर अक्षीय पर है तब तो आप निकाल चुके हो, निरक्षीय पर है तो आप निकाल चुके हो, पर इन दोनों के अलावा, निरक्षीय मतलब लंबार्धक पर है तो निकाल चुके हो आप लोग व्यंजक, पर इन दोनों स्थितियों के अलावा कहीं और स्थित हो तो उसके लिए एक फार्मूला भर दिया है। और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे तो मैं इसका पूरा व्यंजक आपको निकलवा दूंगा, ठीक है। तो पढ़ना जारी रखिए, रिस्पांस देते रहिए, तो मैं अलग से भी कुछ व्यंजक आप लोगों को निकलवा दूंगा। तो चलिए पहली स्थिति को देखने चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, किसी द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा या थोड़ा बहुत कुछ शब्द बदल सकते हैं, बाकी यही पूछा जाएगा आपसे। और आपको बता दें कि इस वाले पोर्शन से, विभव वाले पोर्शन से 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है एमपी बोर्ड के हिसाब से। पहला क्वेश्चन बिंदु आवेश कारण विभव का मान, दूसरा क्वेश्चन द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का मान, तीसरा क्वेश्चन द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। हालांकि ये जो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ निरक्षीय स्थिति, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है। और एक और भी क्वेश्चन बनता है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसके प्रमुख गुण बताइए। तो ये 3-4 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पोर्शन से, तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, तैयार कर रखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान है, आपको मालूम है कि अपन लोग चित्र को डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक द्विध्रुव ए और बी है, जिसके बिंदु पर -q आवेश रखा है और बी बिंदु पर +q आवेश। अच्छा, इस द्विध्रुव की लंबाई कितनी दी है, 2l। द्विध्रुव की लंबाई हमेशा आप लोग 2l से दर्शाते हो, और इसका मध्य बिंदु क्या है, O। तो अगर लंबाई 2l है, मध्य बिंदु O है, तो आधी आधी लंबाई कितनी हो जाएंगी, l और l, यानी कि AO बराबर l और OB बराबर भी कितना हो जाएगा, l। इसे बताया नहीं गया है चित्र में, लेकिन आप इसे ध्यान रखिएगा। अब आपको मान लीजिए इसकी अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P लिया गया है, जहां पर आपको विभव निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अभी आप केवल विभव निकालने के लिए केवल बिंदु आवेश कारण विभव जानते हो, है ना। पर यहाँ पे बिंदु आवेश दो ठो हैं आपके पास, एक +q और एक -q। तो हम अगर एक काम करें बेटा कि इस +q आवेश कारण पहले यहाँ पे विभव निकाल लें, फिर इस -q आवेश कारण यहाँ पर विभव निकाल लें।
और दोनों को जोड़ दें। चूंकि विभव क्या है, अदिश राशि। अगर सदिश होती तो हम इसकी दिशा को देखते और दिशा के आधार पर दोनों का परिणाम ही निकाल देते, वही दोनों का कैलकुलेटिव विभव आ जाता। पर ये अदिश राशि है तो यहाँ पर इसके कारण जो भी विभव आएगा यहाँ पे उसको, और इसके कारण जो भी विभव आएगा दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल विभव हमें कैलकुलेट हो जाएगा, हमें मालूम चल जाएगा। तो आपके दिमाग में फॉर्मेट क्या बनना चाहिए कि जब भी एक से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना हो तो हम सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर अलग अलग विभव निकाल लेंगे। ठीक है। फिर अच्छा ध्यान रखिएगा, विभव का मान निकालते समय आवेश को चिन्ह सहित हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सदिश राशियां होंगी उसमें चिन्ह हम आवेश का नहीं रखेंगे, उसमें चिन्ह हमें दिशा बताया करेगा। तो अगर दिशा धन की दिशा में है तो धन रख दिया करेंगे, ऋण की दिशा में है तो ऋण रख दिया करेंगे। पर ये अदिश राशि है तो इसमें चिन्ह के द्वारा दिशा तो व्यक्त होगी नहीं, इसकी दिशा से कोई मतलब ही नहीं है आपको। तो आप क्या करोगे कि आवेश को चिन्ह के सहित यहाँ पे रखा करोगे। तो जैसे एक से अधिक आवेश के कारण जब भी आपको विभव निकालना होगा तो सभी आवेशों के कारण अलग अलग उस बिंदु पर आप विभव निकाल लो आवेश के चिन्ह के सहित, और फिर सभी विभव जितने भी हैं उनको जोड़ दो, आपका परिणामी विभव आ जाया करेगा। मैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा आगे। ठीक है। तो आइए इस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो चित्र आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे थोड़ा सा देख लें। चित्र बनाने के बाद थ्योरी लिखेंगे आप लोग। माना कि एक द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L तथा मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये तो थ्योरी हो गई इसकी। ठीक है। अब वही क्रम से करेंगे कि पहले एक आवेश कारण विभव निकालेंगे, फिर दूसरे आवेश कारण विभव निकालेंगे, फिर दोनों का योग कर देंगे, वही हमारा परिणामी विभव होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अतः B पर रखे +Q आवेश कारण P पर विभव कितना आएगा। याद करिए बिंदु आवेश B पर बिंदु आवेश +Q रखा है तो उसके कारण विभव निकालने के लिए विभव का व्यंजक कल आप लोग निकाले थे कि विभव बराबर नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी, है ना। तो इसीलिए +Q आवेश कारण जब विभव आप देखने जाओगे तो इसे हम V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर नियतांक 1/4πε0 गुणे आवेश Q बटे दूरी। अच्छा दूरी को रखने के लिए देखिए यहाँ से B से P की दूरी कितनी है, BP के बराबर, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है BP। समझ में आई बात। अच्छा अब बाकी सब तो उसी तरह हम अगली लाइन में उतार देंगे, बस BP का मान देख लेते हैं। तो BP की दूरी कुछ भी आपको नहीं दी गई है, पर OB की दूरी आपके पास L है और OP की दूरी कितनी है R। तो चूंकि ये दूरी चाहिए तो अगर हम पूरी दूरी में से, इतनी दूरी में से ये दूरी घटा दें OB की दूरी, तो क्या ये दूरी हमें मिल जाएगी। तो इसीलिए BP की दूरी कितनी आ जाएगी R माइनस L के बराबर। तो इसीलिए अगली लाइन में हम केवल BP की जगह पर R माइनस L कर दिए हैं, बाकी सब कुछ उसी तरह उतार दिए हैं। ये आपका बन गया समीकरण फर्स्ट। यानी कि समीकरण फर्स्ट क्या है, +Q आवेश B पर रखे +Q आवेश कारण P पर विद्युत विभव का मान। ठीक है। अब एक आवेश कारण तो निकल गया विभव का मान, अब दूसरे आवेश कारण विभव का मान निकाल लें। तो इसी प्रकार A पर रखे -Q आवेश कारण P पर विद्युत विभव। फिर से वही होगा कि विभव बराबर नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी। तो विभव V2 बराबर नियतांक 1/4πε0 आवेश, हाँ A पर रखा आवेश कितना है -Q, इसलिए हमने -Q रख दिया। तो -Q बटे दूरी AP। आइए देखते हैं दूरी कितनी है। A से लेके P तक की पूरी दूरी लेंगे, है ना। तो हमने क्या रख दिया वहाँ पे AP। आइए थोड़ा सा AP का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दूरी स्मॉल l है OA की, और O से लेके P तक की दूरी स्मॉल r है। तो क्या A से लेके P तक की पूरी दूरी R + L के बराबर होगी। बिल्कुल। तो हम AP की जगह पर क्या रख देंगे R + L, और बाकी सभी कुछ वहाँ से उतार लिए हैं। ये माइनस चिन्ह हमने शुरू में लगा लिया है। ठीक है। तो V2 बराबर क्या आ गया -1/4πε0 Q बटे R + L, समीकरण नंबर 2। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास दोनों आवेशों कारण अलग अलग विभव है V1 और V2 P बिंदु पर। तो P बिंदु पर अगर कुल विभव निकालना हो तो चूंकि विभव क्या है पहले ही बता चुका हूँ अदिश राशि है, इसीलिए P पर परिणामी तीव्रता, ये गलत लिख गया है बच्चों, आप लोग इसे विभव बना लीजिएगा, सॉरी।
ठीक है। तो चूंकि विभव अदिश राशि है इसलिए पी पर कुल विभव, कुल विभव हमने पहले ही बता रखा है कि अदिश राशि है तो दोनों के योग के बराबर होगा, या दो से ज़्यादा भी आवेश होते तो जितने आवेशों के कारण अलग अलग विभव निकाले हो सभी विभवों के योग के बराबर होता। तो इसीलिए V बराबर V1 प्लस V2, समीकरण नंबर 3। क्लियर हुई बात। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रख देंगे, यानी कि समीकरण 1 से V1 का मान, समीकरण 2 से V2 का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो आप लोग देख लीजिए, V1 का मान 1/4 पाई स्लाइन 0 Q बटे R माइनस L है, जबकि V2 का मान माइनस 1/4 पाई स्लाइन 0 Q बटे R प्लस L है। तो V1 का मान रखेंगे, जब V2 का मान रखने लगेंगे तो यहाँ पे शुरू में माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे माइनस। तो अगला आपका लाइन क्या आ जाएगा, V बराबर 1/4 पाई स्लाइन 0 Q बटे R माइनस L, जो कि V1 की वैल्यू थी और प्लस माइनस माइनस हो गया, V2 की वैल्यू रख दिए 1/4 पाई स्लाइन 0 Q बटे R प्लस L। ठीक है। अब इसके बाद जो चीज़ें एक जैसी दोनों इस पद में और इस पद में एक जैसी चीज़ें जो दिख रही हैं उनको कॉमन ले लीजिए। तो 1/4 पाई स्लाइन 0 दोनों जगह तो बाहर आ गया और Q दोनों जगह तो Q भी बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा, 1 बटे R माइनस L और ये माइनस का चिन्ह, फिर 1 बटे R प्लस L। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं, लघुत्तम लेके जोड़ना है, जोड़ना या घटाना है जो भी हो। तो लघुत्तम लेके जोड़ना या घटाने के लिए आसान तरीका जो है वो ये है कि आप R प्लस L का गुणा इस एक में कर दो तिर्यक टाइप में, और R माइनस L का गुणा इस एक में कर दो, और हर में दोनों का आपस में गुणा करके रख दो। ठीक है। तो मैंने अगली लाइन में क्या किया, ये पूरा उतार लिया, V बराबर 1/4 पाई स्लाइन 0 Q, कोष्टक के अंदर क्या किया है देखिए, यहाँ पे R प्लस L का गुणा एक में किया तो R प्लस L आ गया, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, R माइनस L का गुणा एक में किया तो R माइनस L आ गया, और इन दोनों को जब आपस में गुणा किया R माइनस L और R प्लस L का, तो A माइनस बी गुणे A प्लस बी वाला सूत्र लग गया, जिसका मान होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए हर में क्या हो गया, R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। ठीक है। अब कोष्टक के बाहर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो जब कोष्टक खोलेंगे तो अंदर दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। R प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, जबकि L माइनस में है तो प्लस में। तो अगली लाइन में क्या हो गया, V बराबर 1/4 पाई स्लाइन 0 Q इंटू, इसका भी कोष्टक खोले तो R प्लस L आ गया, और इन दोनों का चिन्ह बदल के रख दिए तो माइनस R प्लस L आ गया। ठीक है। अब यहाँ इस लाइन में देखिए, प्लस R से माइनस R कट गया और L प्लस L बराबर 2L हो गया, और इस Q का गुणा 2L में हो जाएगा। तो अगली लाइन आपकी क्या आ जाएगी, V बराबर 1/4 पाई स्लाइन 0 Q इंटू 2L बटे R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। ठीक है। अब पहले वाले भाग में आपको द्विध्रुव आघूर्ण बताया गया था, जो कि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P, याद करिए। तो हम Q इंटू 2L की जगह पर क्या रख देंगे, P। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप P रख देंगे तो V बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई स्लाइन 0 P बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यही है द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जो द्विध्रुव है उसकी लंबाई कुछ ज़्यादा दी गई है, तब आप यही व्यंजक इस्तेमाल करोगे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है। पर अगर आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों की मध्य की दूरी बहुत कम या नागण्य के बराबर होती है। जैसे पानी के ही अणु को लो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य की दूरी बहुत कम होती है, और ये दोनों चूंकि दोनों पर समान आवेश होता है और विजातीय आवेश होता है तो द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो ये इनके मध्य की दूरी एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है, और इनसे अगर मान लो हम 2 सेंटीमीटर की भी दूरी पर निकालने जाएं तो सेंटीमीटर और एंगस्ट्रॉम के मध्य बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इसीलिए सेंटीमीटर की अपेक्षा एंगस्ट्रॉम वाली दूरी को अपन नागण्य कर देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन बना कि आदर्श द्विध्रुव टाइप का हो तो इसके मध्य की दूरी लगभग 0 होती है आदर्श द्विध्रुव के लिए, पर आदर्श ना होकर कोई भी आदर्श चीज़ तो संभव नहीं है। तो कुछ दूरी है, लेकिन जितनी दूरी पर हमें निकालना है उसकी अपेक्षा बहुत कम है। तो वही हमने लिख दिया कि यदि L R की अपेक्षा बहुत कम हो, L इज लेस देन R, तो L को हम नागण्य कर देंगे, यानी कि L की जगह पर हम क्या रख दें, 0। तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, V बराबर 1/4 पाई स्लाइन 0 P बटे R का स्क्वायर। ठीक है। तो ये छोटे द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आ पाया है तो एक बार और रिवर्स करके रिवाइंड करके आप इसे फिर से देख डालिए, अपने रफ में लगा डालिए, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल है। एक कन्फ्यूजन हमेशा हो जाता है बच्चों को कि जैसे यहाँ पे अगर हम इसका याद करने की दृष्टि से देखें तो विभव बराबर नियतांक गुणे द्विध्रुव आघूर्ण p बटे r का स्क्वायर है, और बिंदु आवेश कारण क्या आया था, विभव बराबर नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी, वर्ग नहीं था वहाँ पे दूरी का। तो कभी कभी आप लोग कंफ्यूज होकर ये वाला व्यंजक बिंदु आवेश के लिए या फिर बिंदु आवेश वाला यहाँ पे रख देते हो। तो इस चीज़ को थोड़ा आप लोग क्लियर रखिएगा, वहीं पे सिली मिस्टेक और गलतियाँ आपसे होती हैं। एक्चुअली सिली मिस्टेक क्या बोलते हैं कि जो चीज़ आपसे बन रही है जल्दबाजी में या कंसंट्रेशन पूरा ना होने की वजह से आप गलतियाँ कर देते हो, उसे सिली मिस्टेक बोलते हैं। तो ये ऐसा हो जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि जब आप बिंदु आवेश के लिए निकालोगे तो नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी भर होगा, और जब आप द्विध्रुव के कारण निकालोगे तो नियतांक गुणे द्विध्रुव आघूर्ण बटे दूरी का वर्ग होगा। ठीक है, चलिए इसे तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं निरक्षीय स्थिति। मैंने पहले भी बताया कि इस पार्ट से सर्वाधिक फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन यही निरक्षीय स्थिति यानी कि लंबार्धक पर पूछा गया है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव के कारण लंबार्धक पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है, या कि ऐसा दे देगा कि द्विध्रुव के कारण लंबार्धक पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। जैसा भी क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर लोगे, और अगर पिछला आप अच्छे से समझ गए हो तो ये अपने से आप सॉल्व कर लोगे। इसीलिए इसे मैं एक होमवर्क के तौर पर आपको दे रहा हूँ। चित्र मैं समझा दूंगा, थ्योरी आपको लिखनी है, कैलकुलेशन आपको करना है, बहुत अच्छे से आप कर लोगे, मुझे मालूम है। ठीक है, अगर आप ध्यान से पिछला वाला देखे होगे। तो आइए चित्र को समझते हैं। माना कि आपके पास एक द्विध्रुव ए बी है जिसके ए बिंदु पर -q आवेश और बी बिंदु पर +q आवेश रखा है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु O है तथा लंबाई क्या है, 2l है। अब मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके लंबार्धक पर एक अन्य बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमें विभव निकालना है। अब आपको मैं पहले ही मेथड बता चुका हूं कि जब भी विभव निकालना होगा एक से अधिक आवेश कारण, तो सभी आवेशों कारण अलग अलग उस बिंदु पर आप विभव निकाल लीजिए और सभी विभवों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो P पर परिणामी विभव V1 + V2, क्योंकि दो ही आवेश हैं आपके पास, ये होगा। पर V1 और V2 का मान कैसे निकालेंगे, बिंदु आवेश कारण विभव वाले व्यंजक से। बिंदु आवेश कारण विभव का व्यंजक क्या होता है, नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी। तो जब आप +q आवेश के द्वारा यहाँ पे निकालने जाओगे विभव का मान, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक 1/4πε0 गुणे यहाँ का आवेश +q है तो +q रख दोगे, बटे इनके मध्य की दूरी क्या है, BP, तो आप BP रख दोगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूरी तो आप रख दिए हो, दूरी का मान कितना आएगा। तो आप क्या करना कि ये एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका लंब r है और आधार कितना है, l। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो इसकी जो दूरी आएगी BP की √r² + l² आ जाएगी। ठीक है, तो आप BP की जगह पर √r² + l² रखकर समीकरण फर्स्ट मान लेना। फिर आप लिखना कि A पर स्थित -q आवेश कारण P पर विभव, उसका भी मान आप इसी तरह V2 बराबर नियतांक 1/4πε0 गुणे आवेश -q बटे बीच की दूरी AP। ठीक है, अब अगली लाइन में आप इस माइनस चिन्ह को शुरू में रख लेना और AP का मान वही आएगा जो कि यहाँ आया है, क्योंकि लंब R है आधार L है, तो √r² + l²। ठीक है, और इसको समीकरण 2 मान लेना। तो V1 और V2 का मान आपने निकाल लिया। फिर यही लिखना कि अतः P पर कुल विभव, चूँकि विभव अदिश राशि है तो कुल विभव V बराबर V1 + V2 के बराबर हो जाएगा। और दोनों का आप मान रखोगे तो एक मज़ेदार चीज़ देखोगे कि V1 की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही आपकी V2 की होगी। पर V1 का मान पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव था, जबकि V2 का मान नेगेटिव चार्ज के कारण ऋणात्मक आया था आपका। तो जब वही संख्या इक्वल संख्या घटाना है एक दूसरे में तो कितना आ जाएगा, 0। इसीलिए आपका P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका सलूशन बढ़िया से आप एक रफ में करके मुझे भेजिए। ठीक है, अच्छा, कल वाले क्वेश्चन कुछ बच्चे लगाकर मुझे भेजे थे, जिनमें दीपक,
अमन और राज का आंसर आया था मेरे पास। ये भेजिए बच्चों प्रयास करके। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग कर लिया कीजिए कि सारे दोस्त तो ग्रुप में जुड़े हो, अगर कहीं पे कोई शंका हो तो बस उस ग्रुप में एक लाइन आप लिख दीजिए, मैं या कोई अन्य स्टूडेंट जिसको समझ में वो चीज़ आ गई है तुरंत ही उसका आपको आंसर देंगे। जब ये ग्रुप डिस्कशन होगा तभी आपसे अच्छे से बनने लगेगा। दूसरी बात, भौतिकी जो है मेरे ख्याल से कभी भी आप बस एक ही चीज़ को तैयार नहीं कर सकते हो। मेथड जानकर कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आए तो उसको सलूशन करना सीखना चाहिए आपको। इसीलिए मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको होमवर्क देता हूँ। जैसे ये डेरिवेशन अगर आप अपने से कर लिए तो मुझे अब लगने लगेगा कि आगे अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दी गई तो आप उसको ज़रूर निकाल लिया करोगे। तो इसे करके आप भेजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।